प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है समाज में मीडिया की भूमिका भाग 4, रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी पार्ट 4। इसके पिछले भाग में मैंने समाज में रेडियो की भूमिका की विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया था। आज मैं समाज में टेलीविजन की भूमिका पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टेलीविजन एक बहुत ही सशक्त माध्यम है आज की तारीख में, क्योंकि टेलीविजन में बहुत सारे गुणों का समाहार है, बहुत सारी विशेषताओं से सुसज्जित है टेलीविजन। इसमें कलर है, मोशन है, विजन है, रिटन वर्ड्स है, पिक्चर है, इतनी सारी चीज होने के बाद गति है। तो इसमें एक जो ऑडियो विजुअल का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे दिलो दिमाग पर, यहां तक कि हमारे आत्मा पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। टेलीविजन आज बहुत रूप में हमारे सामने है। टेलीविजन के निजी चैनल्स भी हैं। एक प्रकार से टेलीविजन के निजी चैनलों की बाढ़ सी आ गई। हमारे देश में करीब 700 से 800 निजी चैनल हैं। टेलीविजन की सरकारी चैनल जैसे दूरदर्शन, DD1, DD2, DD3, ये भी चैनल है, ये सरकारी चैनल है। तो टेलीविजन के सरकारी चैनल और टेलीविजन के निजी चैनल, ये सब अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से अहम भूमिका निभाते हैं समाज में। आज टेलीविजन मोबाइल पर उपलब्ध है। हमारे पॉकेट में, हाथ में जो मोबाइल है उस पर टेलीविजन आ गया। हमारे लैपटॉप पर टेलीविजन उपलब्ध है, टैब पर, यहां तक कि पीसी पर टेलीविजन उपलब्ध है। मोबाइल के टेलीविजन से टेलीविजन को आप बड़े स्क्रीन पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। आज टेलीविजन में ट्रांसलेटर भी लगने की सुविधाएं हैं कि आप वक्ता बोले अंग्रेजी और श्रोता सुने मलयालम, वक्ता बोले हिंदी और श्रोता सुने मराठी। ऐसी सुविधाएं भी भाषांतरण के द्वारा, ट्रांसलेशन टूल के द्वारा ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है। टेलीविजन के बहुत सारे क्षेत्रीय चैनल भी ऐसे तो उपलब्ध हैं जो अलग अलग राज्यों की, अलग अलग प्रांतों की भाषाओं में वो चैनल पर तरह तरह के प्रोग्राम्स प्रस्तुत किए जाते हैं। टेलीविजन मुख्य रूप से समाचार देता है, सूचना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सूचना देना किसी भी मीडिया का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो टेलीविजन सूचना के, समाचार के माध्यम से सूचना देता है, शिक्षा देता है, मनोरंजन करता है, अनुनयन करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज मुख्य रूप से टेलीविजन एक एंटरटेनमेंट चैनल बन गया है। टेलीविजन को ज्यादातर लोग अब एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं। उस पर कपिल शर्मा और तलत मेहता का उल्टा चश्मा और भी जो मनोरंजनात्मक कार्यक्रम हैं, या छोटे छोटे जो फिल्म हैं या इवन बड़े फिल्म हैं, उसको भी देखने की संख्या काफी है। जबकि समाचार की विश्वसनीयता पर चूंकि कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह कई बार उठने लग जाते हैं, तो लोगों का समाचार पर उतना विश्वास नहीं दिखता कई बार टेलीविजन पर। तो ऐसा अध्ययन से पता चलता है कि आज टेलीविजन मुख्य रूप से एक एंटरटेनमेंट चैनल बनकर रह गया है। वैसे टेलीविजन पर बहुत सारे समाचार के चैनल हैं जो एक प्रकार से सूचना देते हैं, शिक्षा देते हैं, मनोरंजन करते हैं, अनुनयन करते हैं। टेलीविजन समाज की बहुत सारी समस्याओं को अपने उसकी भूमिका है। समाज में जो भी समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, बुजुर्गों की, युवाओं की समस्याएं हैं, युवाओं में दिशाहीनता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे आज कोरोना के दौर में हम लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी काफी प्रमुख और प्रखर बनती जा रही है कि किस प्रकार प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाया जाए, किस प्रकार लोग कोरोना से लड़ सकें, इस युद्ध में किस प्रकार उसका मुकाबला हो सके, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। ये सब बड़े आसानी से टेलीविजन के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। टेलीविजन शिक्षा भी देता है। टेलीविजन पर एक से एक शैक्षणिक कार्यक्रम भी आते हैं। सुबह से ही देखिए तो आप UGC के कार्यक्रम आते हैं, NCERT के कार्यक्रम आते हैं, EMRC के कार्यक्रम आते हैं, CEC के कार्यक्रम आते हैं। इस प्रकार बहुत सारे
एजुकेशनल टीवी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी टेलीविजन पर सुबह से लेकर रात तक आते रहते हैं। परंतु एजुकेशनल चैनल्स जितने भी हैं उसके व्यूअरशिप बहुत कम देखे गए हैं, और इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं या इंटरटेनमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एकदम एक नंबर पर चलता है। तो मुख्य रूप से वैसे तो टेलीविज़न जब दूरदर्शन आया था उसका काम था भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, भारत की पारंपरिक ऐतिहासिक परंपराओं को लोगों को उससे अवगत कराना, और टेलीविज़न का काम था कि लोगों को शिक्षित भी करना। लेकिन देखा यह गया कि ये मुख्य रूप से मनोरंजन के रूप में उभर कर सामने आया। खैर, टेलीविज़न हमारी बहुत सारी आर्थिक समस्याओं के निदान में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। आर्थिक समस्या जैसे कि मैंने बताया, कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, इस पर कृषि दर्शन के कार्यक्रम आते हैं टेलीविज़न पर, और कृषि से संबंधित अनेकों कार्यक्रम टेलीविज़न के विभिन्न चैनल पर उपलब्ध हैं। तो टेलीविज़न आर्थिक समस्या जैसे कृषि से संबंधित समस्या, उद्योग से संबंधित समस्या, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, दीर्घ उद्योग, कुटीर उद्योग, इससे संबंधित समस्या, आजकल आत्मनिर्भरता की काफी बात चल रही है कि हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करें। जैसे कि अभी हम लोग कोरोना दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर में व्यक्ति सीमित संसाधनों में जीना सीख रहा है और उसकी आवश्यकता बहुत सीमित हो गई कि उसे आवश्यक खाद्य सामग्री मिल जाए, उसे आवश्यक दवाइयाँ मिल जाए, फल सब्जी मिल जाए, बिजली पानी मिल जाए, तो उसी में आज व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में टेलीविज़न एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस प्रकार समाज औद्योगिक आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति आत्मनिर्भर किस प्रकार से बने और फिर पूरी अर्थव्यवस्था किस प्रकार आत्मनिर्भरता पर आत्मनिर्भर होता कि हमें किसी से सहारा सहयोग नहीं लेना पड़े, दूसरे देश पर आश्रित नहीं रहना पड़े, एक राज्य को दूसरे राज्य पर आश्रित नहीं रहना पड़े। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक विकास की तरह तरह की जानकारियां हमारे सामने ला रहा है। प्रधानमंत्री की जो अभी मिशन है, वित्त मंत्री की जो मिशन है कि हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाएं, इन सब कार्यक्रमों की विस्तृत ब्यौरा को टेलीविज़न हम सब के समक्ष नियमित परोसता है और उसको पढ़कर लोग जागरूक होते हैं और उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, चर्चा परिचर्चा होती है, वाद विवाद होता है, विमर्श परामर्श होता है और उससे नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो टेलीविज़न कहने का मतलब कि आर्थिक विकास में टेलीविज़न की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी प्रकार राजनीतिक, आज देश में जो राजनीति या विश्व में जो राजनीति चल रहा है कि कभी भारत पाक के बॉर्डर पर खतरा है, कभी भारत और चीन के बॉर्डर पर खतरा है, कभी अमेरिका चीन के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है, कभी चीन अमेरिका के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है। तो ये कोरोना के दौर में भी एक विश्व वैश्विक राजनीति चल रही है और ये जो राजनीति है उससे हमें दूरदर्शन अवगत कराता है कि किसने कब क्या अपनी टिप्पणी दी और क्या राजनीति चल रही है, क्या राजनीतिक संभावनाएं हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर टीका टिप्पणी करते हैं, सत्तारूढ़ दल पर विरोधी दल आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, विरोधी दल सत्तारूढ़ दल पर और सत्तारूढ़ दल भी विरोधी दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार एक राष्ट्रीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, ये सबसे संबंधित सूचना, शिक्षा और उससे विशेष उस पर कार्यक्रमों को परोसता रहता है नियमित रूप से और हमें राजनीतिक जागरूकता देता है टेलीविज़न। उसी प्रकार शिक्षा से संबंधित जानकारी टेलीविज़न देता है, शैक्षिक गतिविधियों से हमें अवगत कराता है, सांस्कृतिक गतिविधियां भी टेलीविज़न पर प्रायः देखने को मिलती है जो राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसी प्रकार टेलीविज़न धार्मिक विकास में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। धर्म से संबंधित बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, धर्म और कर्म के अंतर संबंध क्या है और धर्म की अंतत्वगत्वा क्या भूमिका है, क्या हमारी अवधारणा है, इन सब तथ्यों से, इन सब सूचनाओं से, इन सब
से संबंधित शिक्षाप्रद पहलुओं को हमारे सामने परोसकर हमें धार्मिक विकास की ओर अग्रसर कराता है टेलीविजन। उसी प्रकार टेलीविजन की आध्यात्मिक विकास में भी अहम भूमिका है। जैसा कि हमने बताया था पहले भी कि अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को जानना, अपने परमात्मा को जानना, अपने अंतर आवाज को, अंदर की आवाज को समझना। हम अपने आप को जाने कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो अध्यात्म उसी का एक विस्तृत रूप है जिसके अंदर जप, तप, पूजा पाठ, योग, चिंतन, मनन, मेडिटेशन, तपस्या, हर प्रकार की चीजें आध्यात्म से जुड़ी है। और वो कैसे महत्वपूर्ण है, उसकी क्या हमारे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, इन सब की जानकारी से हमें अवगत कराते हुए टेलीविजन की आध्यात्मिक विकास में बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि टेलीविजन किस प्रकार राष्ट्र के, विश्व के, राज्य के समग्र विकास में अपना योगदान करता है, किस प्रकार टेलीविजन सामाजिक विकास करता है, किस प्रकार टेलीविजन आर्थिक विकास करता है, किस प्रकार टेलीविजन राजनीतिक विकास करता है, किस प्रकार टेलीविजन शैक्षिक विकास करता है, सांस्कृतिक विकास करता है, धार्मिक विकास करता है, आध्यात्मिक विकास करता है, हमें स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न जानकारियां देता है और कई प्रकार के स्वास्थ्य की रिपोर्ट उस पर पेश करके आज हम जो संकट के दौर से हम सभी गुजर रहे हैं उसमें कैसे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। तो कहने का मतलब कि हमारे समाज के समग्र विकास में टेलीविजन की बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इजाजत लेता हूं। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कोई विचार हो, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, सीधा हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।